सद्दाम हुसैन हीरो या फिर जल्लाद? सद्दाम की मौत के कई साल बाद भी आज ये सवाल बरकरार है, क्योंकि सद्दाम का नाम सुनते ही किसी को बहादुर नेता की छवि याद आती है तो किसी को एक बेरहम तानाशाह। वो आदमी जिसने इजराइल पर मिसाइलें दागी और जिस जगह से मिसाइल छोड़ी गई वहीं पर मस्जिद बनवा दी। कुछ लोग उसे अरब की शान कहते हैं जिसने पश्चिमी ताकतों को खुली चुनौती दी। वो शख्स जिसने अपने खून से कुरान लिखवाकर धार्मिक जुनून का सबूत दिया। वो शख्स जिसने अपने देश की जब बागडोर संभाली तो अपने देश में विकास के लिए खूब काम किया, सड़कें बनवा दी, स्कूल खुलवा दिए, अस्पताल खुलवा दिए, नौकरियां दिलवा दी। लेकिन एक दूसरा पहलू है जो उसे निर्दयी तानाशाह भी मानता है। ये मानता है कि सत्ता की खातिर उसने लोगों की जान ली, उसने अपने लोगों के दिलों में डर पैदा किया, विरोध करने वालों को मरवा दिया, कुर्दों पर जहरीली गैस बरसा दी, बेगुनाहों को मारा। इराक की सत्ता संभालने के बाद वो धीरे धीरे तानाशाह बन गया। सद्दाम की कहानी सच कहे तो आसान नहीं है। एक ऐसा किरदार है जिसे कुछ लोग नायक मानते हैं, कुछ खलनायक। उसकी जिंदगी ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था और इसी वजह से सद्दाम को लेकर दुनिया में राय बटी हुई है। उसकी मौत पर अमेरिकी भी रोने वाले हैं तो उसके जीते जी अमेरिकी ही दुश्मन है। इराक से लेकर दुनिया भर में सद्दाम के प्रशंसक भी हैं तो सद्दाम को नफरत की निगाहों से देखने वाले, सद्दाम को तानाशाह मानने वालों की भी इस दुनिया में कोई कमी नहीं है। और इसीलिए सवाल आज हम पूछ रहे हैं कि क्या सद्दाम हुसैन एक बहादुर नेता था या फिर खूंखार तानाशाह, या फिर वो दोनों था। और शायद यही सद्दाम हुसैन की कहानी को खास बनाता है। इस कहानी में हर एक पन्ना हम खोलेंगे। अब सद्दाम की कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। सद्दाम हुसैन का जन्म 28 अप्रैल साल 1937 को इराक के तिकरित के पास एक छोटे से गांव अल अवजा में हुआ। सद्दाम का बचपन आसान नहीं था। यह ऐसा था जैसे नंगे पांव कांटों पर चलना, हर कदम पर तकलीफ थी। सद्दाम जब छोटे थे तब उनके पिता का निधन हो गया। उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली। सौतेले पिता का बर्ताव बेहद सख्त था। छोटा सद्दाम अक्सर मार खाता, डरा रहता, गांव की धूल भरी गलियों में घूमता रहता। लेकिन सद्दाम को इन परेशानियों ने तोड़ा नहीं, बल्कि उसे भीतर से और मजबूत बना दिया। उसके अंदर एक जिद थी कुछ कर दिखाने की। गांव में स्कूल ठीक नहीं थे, लेकिन सद्दाम को पढ़ाई का शौक था। उसे किताबें पसंद थी, वो घंटों पढ़ता और बड़े बड़े सपने देखता। 1950 के दशक में जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तब अपने मामा के पास इराक चला गया। उसे इराक में उसने पहली बार बड़ी बड़ी इमारतें देखी, भीड़ भरी सड़कें देखी और यहीं पर अपने मामा के साथ मिलकर जोश से भरी राजनीति का कहरा सीखा। यहीं से सद्दाम की वो कहानी शुरू हुई जो एक गांव के परेशान लड़के से उसे इराक की सत्ता के शिखर पर पहुंचाने वाले शख्स तक पहुंचाती है। बगदाद पहुंचने के बाद सद्दाम हुसैन की जिंदगी ने रफ्तार पकड़ ली। अपने मामा की वजह से उसने बाथ पार्टी ज्वाइन की, एक ऐसी पार्टी जो अरब एकता, आजादी और समाज में बराबरी की बातें करती थी। ये बातें सद्दाम हुसैन को बड़ी पसंद आ रही थी। उसे लगा कि यही रास्ता है जिससे अपने देश को बदल सकता है और वो खुद आगे बढ़ सकता है। साल 1959 सद्दाम ने पहली बार एक बड़ा कदम उठाया और एक साजिश में शामिल हुआ। मकसद था उस समय के प्रधानमंत्री अब्दुल करीम कासिम की हत्या करना। हालांकि सद्दाम की कोशिशों के बावजूद यह साजिश नाकाम रही। सद्दाम हुसैन ने साथियों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री पर गोलीबारी की, अफरा तफरी मची, लेकिन जैसे तैसे प्रधानमंत्री बच गए और सद्दाम को वहां से भागना पड़ा। वो इराक छोड़कर मिस्र चला गया। वहां पर उसने कानून की पढ़ाई शुरू करी, लेकिन उसका मन किताबों में कम और सत्ता की गलियों में ज्यादा लग रहा था। फिर साल आया 1963 जब बाथ पार्टी ने इराक की सत्ता पर कब्जा कर लिया। ये लगा कि जैसे सपना सच हो गया हो, लेकिन ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाई और पार्टी को हटना पड़ा। इस दौर में सद्दाम को जेल भी जाना पड़ा, लेकिन जेल की सलाखों के पीछे भी उसका सपना जिंदा रहा, एक दिन इराक का सबसे ताकतवर इंसान बनने का सपना।